अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हो रहा है भाई धोबड़े का मेकअप। धोबड़ा मीन चेहरा, चेहरा मीन फेस, फेस बोले तो साजदा का फेस। तो अभी हो रहा है मेकअप। मेरा भी दिल कर रहा था कि थोड़ा चमकाऊं वमकाऊं चेहरे को। ईद का दूसरा दिन था और ये ब्लॉग आपके सामने भी लाना था। और सुनाएं कैसे हैं, ईद कैसी गुजरी आपकी। मेरी बस सही गुजरी, फुल सही नहीं गुजरी। शशके थोड़े कम दिए मैंने, वरना क्योंकि मैंने कपड़े जो चमकीले वमकीले लिए थे वो मेरे सिल नहीं सके। तो गर्मी भी इतनी थी कराची में, तो ये मैं बनाए लोन के 2 ड्रेसेस ले आई। एक मरून जो ईद के फर्स्ट दिन पहना था, और ये एक इसका ये क्या लगा रही हूँ, अरे 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 ये सिरम लगा रही हूँ। ख़त्म हो गया है, क्या करूँ, मैं गरीब हो गई हूँ ना। वरना ऐसे सिरम में महीने में लेती थी हर ग्रोसरी पर, मगर अब 6 महीने हो गए नहीं ले पा रही। वो भी इसीलिए कि आप लोग हमें व्यू नहीं देते। व्यू नहीं देंगे तो इनकम कहाँ से, अंगूठे से बनेगी। तो ये फिर भी मैं इसको सिरम को कह रही थी निकल जा, बेइज्जती हो रही है। पहले पता होता ना कि ये ख़त्म हो गया है सिरम, तो नहीं लेके बैठती। ये तो ऑनलाइन बेइज्जती हो गई मेरी। चलो खैर, कुछ नहीं होता। ये लगाने के बाद अब अपने में फेस को देख रही हूँ। ये बेबी बाजी ने जो मिरर दिया है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये बहुत अच्छा नैनू सा मिरर है। एक तरफ से आप फेस देख सकते हो, दूसरे तरफ से आप हेयर को ब्रश कर सकते हो। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। मेरे साथ साथ होता है 24 घंटे। तो भाई साहब अब बारी थी आँखें बनाने की, क्योंकि आँखें जो होती है वो चेहरे का आईना होती हैं। आँखें ऐसी हो तलवार जैसी, भले दोबड़ा अच्छा ना हो मगर आँखें अच्छी हो। तो मैंने सोचा आज सिकंदर को भी जलवे अपने दिखाने चाहिए। मगर यहाँ मैं आपको बता रही थी कि 5 मिनट इसको रेस्ट दिया है। और मैं इस क्रीम से, बीबी क्रीम से आज मेकअप करूँगी। मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही, क्योंकि इसको लगाने के बाद फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, और गर्मी भी है तो फाउंडेशन पिघल जाएगा। तो ये था भाई मेरा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि जितना अच्छा आपका मॉइस्चराइज़र होगा उतना अच्छा आपका मेकअप टिकेगा। तो मैंने सीरम के बाद ये मॉइस्चराइज़र लगाया। वैसे ये जो मॉइस्चराइज़र है ना अच्छा है, इसमें खुशबू है कोकोनट की, और कोकोनट मेरा मोस्ट फेवरेट है। मुझे 2 खुशबू अच्छी लगती है, एक कोकोनट की, एक जैस्मिन। परफ्यूम में मुझे जैस्मिन नहीं होते वाइट, वो पसंद है। तो ये ऐसा नहीं समझिएगा कि अब मैं आपसे परफ्यूम मांग रही हूँ ये बता के, मगर ये है कि हर किसी की तबीयत है, तो मैं अपनी पसंद बता रही हूँ आपको। तो अभी मैंने ये थोड़ा हाथों पे भी लगाया, और ये है मोस्ट फेवरेट लाइट पिंक कलर का एल्यूमीटर मीन चमक धमक वाला सिरम। तो ये मैं लेके आई थी काफ़ी दिन पहले, अगली ईद पे लेके आई थी। यूज़ नहीं किया था। ये भी पंप में आता है, तो मैं इसको भर भर के लगा रही थी कि मैं चेहरे को चमकाऊं। वैसे ये दुल्हनें लगाती है, मगर मैं भी किसी दुल्हन से कम हूँ क्या। ब्रांड हूँ मैं, ब्रांड तो लगाएगा ना शशके वशके। तो ये देखिए इतना पिगमेंटेड था और इतना स्मूथ, और इतना इसको लगाने में भी मुझे मज़ा आ रहा था। दिल करता था पूरी डब्बी है ना फेस पे लगा लूँ क्या, खा जाऊँ कि पूरा मेरा अंदर जो है ना चमके, तजले मारे, चमक चमक करे। तो ये इतना चमक रहा था। और लाइट पिंक कलर में ये मैंने लिया है। सिल्वर में भी होता है, गोल्डन में भी, मगर मुझे लाइट बेबी पिंक कलर पसंद है, तो मैंने उसी में लिया है। इतना महंगा भी नहीं, 450 का है, ग्लेमर्स का है या क्रिस्टिन का, याद नहीं। अब ये मैंने लगा लिया। ये स्टेप आप मेरे नोट कीजिएगा। पहले मैंने सीरम लगाया, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर ये हाइलाइटर जिसे एलिमेंटर कहते हैं। अब मैं अपनी बीबी क्रीम लगाऊंगी, और ये मैं भर भर के नहीं लगाऊंगी, बस 2 बूंदें, क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी चमक रहा था सीरम की वजह से। सीरम जो लगाया था ये थोड़ी मैंने लगा ली। फिर मैंने ट्रिक सोची, क्योंकि इतनी चीज़ें अलग अलग लगाने से मैं एक ट्रिक ये भी करती हूँ, इन सारे चीज़ों को मिला के फेस पे लगाती हूँ। प्राइमर मेरे पास नहीं है, मैं लूँगी। मैंने एक देखा हुआ है, बस थोड़े रोकड़े जमा हो जाएं तो इस खूबसूरत सा प्राइमर है ग्रीन कलर का, बस अंदर मेकअप ही नहीं जाएगा फिर जो है ना पोर्स में।
तो वो मैं लूँगी, बस उस चीज़ की कमी है। और फिक्सर जो एंड में होता है, उस दिन मैंने फिक्सर लगाया था रोज़ वाटर का, मगर सही नहीं था। मेकअप स्प्रे वो अच्छी सी कंपनी का लूँगी, आहिस्ता आहिस्ता लूँगी। दुआ कीजिएगा आप भी मेरे लिए। तो मेकअप वाले वीडियो में इसीलिए आपके साथ शेयर करें ताकि आपको पता चले कि मैं भी एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। किसी किसी को लगता है कि मैं इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ और बन सकती हूँ। और आगे चल के मैं पार्लर खोलूँगी। क्यों, मेरी बहू जो है ना, वो उसको मैं कोर्सेस करवाऊँगी काशी से, फिर हम दोनों वो पार्लर चलाएँगे। बस दुआ कीजिए मेरा बेटा बड़ा हो जाए, फिर ये मेरा बिज़नेस जो है ना ऐसे चमकेगा जैसे आसमान में सितारे। ये देख रहे हैं, ये ना आस्ते आस्ते डैप डैप करके लगा रही हूँ। इसी वजह से आप भी लगा के मेकअप देखिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे वजह से क्या हुआ। मेकअप देख के आपका मियाँ आप पे फिदा हो गया या क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो ये मैं बार बार देख भी रही थी। शीशा था और असद की आवाज़ें और 3 डब्बे वाला भी होके दे रहा था। जब भी मैं मेकअप करती हूँ या कोई वीडियो शूट करती हूँ ना कोई अनहोनी हो जाती है। या तो कोई ना कोई आ जाता है दरवाजे पे ठक ठक करने, या जनरेटर की आवाज़ चलती है, या बकरियों की आवाज़, या कुत्तों की आवाज़। तो इसीलिए मुझे वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ता है। मगर जब भी वॉइस रिकॉर्ड भी करती हूँ ना, तब भी कुछ ना कुछ अभी भी आपको कुछ सुनने में आता होगा। अभी किसकी बारी है? अरे हाँ, मैं कह रही थी पहले मैं आईज़ मेकअप करूँ। ये देखें, ये जैसे मेरे कपड़ों हो जाती है, या तो कोई ना कोई आ जाता है दरवाजे पे ठक ठक करने, या जनरेटर की आवाज़ चलती है, या बकरियों की आवाज़, या कुत्तों की आवाज़। तो इसीलिए मुझे वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ता है। मगर जब भी वॉइस रिकॉर्ड भी करती हूँ ना, तब भी कुछ ना कुछ अभी भी आपको कुछ सुनने में आता होगा। अभी किसकी बारी है? अरे हाँ, मैं कह रही थी पहले मैं आईज़ मेकअप करूँ। ये देखें, ये जैसे मेरे कपड़े हैं वैसा मैं लगा रही हूँ आईज़ का कलर। ये आई शेडो में लगाने की कोशिश कर रही थी, कोशिश क्या, लगा ही रही थी, मगर सोच रही थी कौन सा ब्रश यूज़ करूं। तो मैंने सोचा कि जो इस आई शेडो प्लेट में है वही फेस ब्रश यूज़ करती हूँ। असद भी बातें कर रहा था, मैं कह रही थी ये क्या हो गया। अरे हाँ, सिकंदर की कॉल आ गई। मेरी दवा लेने गया था, उसको दवा समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ फ़ोन क्यों करता है। अब मैं कहती हूँ जब मैं आई का मेकअप करूँ ना, तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आइज़ का मेकअप ऐसा होता है इधर इधर भी थोड़ा हो जाए ना, फिर बंदे का सारा सत्यानाश मेकअप का होता है। तो पहले मैंने यहाँ से जो लाइट शेड था ना स्काई कलर का, वो लगाना शुरू किया स्टार्टिंग से। और जैसे जहाँ से आँख ख़त्म होती है वहाँ पे मैं थोड़ा डार्क ब्लू लगाऊंगी। बहुत ही अच्छा आइज़ मेकअप मैंने किया था। और वीडियो में तो इतना शो नहीं हो रहा होगा आपको, मगर क्लोज से मुझे पता चल रहा था। तो इस आइज़ पे भी मैंने लगाया, दोनों आइज़ पे। यहाँ पे मैंने वीडियो की जो स्पीड है थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो हो गया था थोड़ा लंबा, तो सोचा कि थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा दें, वरना आप बोर हो जाओगे। तो ये हो रहा है आइज़ का मेकअप। देखिए कैसे रिवर्स हो रही है, जैसे जल्दी जल्दी से लग रहा है आपको, मगर ये मैं एडिटिंग के दौरान ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि वैसे वीडियो इतना लंबा था तो रिवर्स करना पड़ती है। और ये स्पीड को ना थोड़ा इन्हेंस करना पड़ता है ताकि देखने वाले बोर ना हो जाए। तो अब मैंने यहाँ से थोड़ा ऊपर हाइलाइटर प्लेट से ये ना वाइट कलर का जो हाइलाइटर है वो लगाया। उसके बाद में क्या लगा रही थी पता नहीं क्या क्या मैंने, हाँ आईलाइनर जो ये न्यू है वो लिया मैंने। इसमें 2 हैं, एक है आईब्रोज का सेक्शन और एक में है आईलाइनर का। एक डिब्बी में 2 सेक्शन है, बहुत ही अच्छा है। 700 का मुझे मिला है। नाम मैं मेंशन कर दूंगी, बता दूंगी कभी। ये मैंने आईलाइनर जेल आईलाइनर है ना, क्रीमी आईलाइनर, तो इससे मैंने
विंग बनाना स्टार्ट किया। और विंग बनाने में मैं बहुत एहतियात करती हूँ, क्योंकि ये देखें ना कि आँख के कोने से ही इसको स्टार्ट किया। फिर मैंने आइस के नीचे से भी इसको लगाया था। फिर दूसरे आइस को भी मैंने इसी तरीके से सेम वे से इस विंग को लगाया था कि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। क्योंकि वैसे तो मेकअप करना आसान है, मगर आइस का मेकअप बहुत मायने रखता है। ऐसा समझिए मेकअप होता ही आइस का है। और ये मैंने लगाना है, इसको स्टार्ट किया एहतियात से और थोड़ी नोक से भी। ये वहाँ पे भी मैंने हाइलाइटर लगाया। और ये क्या कर रही थी मैं, हाँ काजल, सॉरी, ये काजल की पेंसिल में लाई हूँ, वो लगा रही थी। काजल पेंसिल हो गई। अब मैंने थोड़ा शिमर लेके यहाँ आँखों के स्टार्टिंग से थोड़ी डॉट्स निकाले। उसके बाद क्या कर रही हूँ मैं, फिर से काजल की पेंसिल लगा रही थी, क्योंकि काजल मुझे कम लग रहा था। मैं खुद कह रही थी कि ना थोड़ा काजल नीचे आ जाए तो फिर मैं इसको ना ब्लेंड करूँ आईलाइनर के ब्रश से। ये देखें, ताकि काजल नीचे भी ना आए और मेरी आईज़ थोड़ी स्मोकी भी लगे। ये ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी आंखों में ना काजल नहीं रुकता, तो ये आईलाइनर के ब्रश से इसको ना करती हूँ ब्लेंड, तो पता नहीं चलता और काजल फिर टिका रहता है। फैशन का फैशन और मेरी मसले का भी हल हो जाता है। फिर ये मैंने ब्लू कलर की पेंसिल ली, इससे भी थोड़ी आईलाइनर को शेप दी, इस साइड से भी। असद खेल रहा था और मैं कर रही थी मेकअप। अब क्या रह गया था, अब मैं क्या कर रही थी, मैं कुछ ढूंढ रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, यहाँ से मैं थोड़ा ग्लिटर भी लगा रही थी। बहुत मेहनत की, तकरीबन आधा घंटा तो मुझे आइज़ के मेकअप में लगा। बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं लिप लाइनर से लिप्स को शेप दे रही थी। और लिपस्टिक जो लगाऊंगी मैं, ये क्या कर रही हूँ, हाँ मेरे पास कंटूर पैलेट नहीं है ना, तो मैं आई शेडो का एक ब्राउन लेके शेड उससे ही कंटूरिंग कर रही थी हाथों से। कंटूर पैलेट वो मिल रही थी, वो जो होती है ना आई शेडो की तरह, मगर मुझे वो चाहिए जो क्रीम की तरह नहीं होती, वो मैं लूँगी ताकि लगाने में आसानी हो, स्टिक वाली। उसके बाद फिर मैंने हाइलाइटर लगाया और ये ब्लश ऑन लगाया, थोड़ा नाक पे लगाया। ब्लश ऑन मेरा फेवरेट है और ये ब्लश ऑन है, इसमें थोड़ी शाइनिंग भी है। सिंपल वाला मुझे ब्लश ऑन पसंद नहीं होता। उसके बाद भर भर के मैंने हाइलाइटर लगाए। और ये क्या कर रही हूँ, ये फिर से थोड़ा ग्लिटर वाला आईलाइनर था, वो लगा रही हूँ। एक तो वो आईलाइनर क्रीमी, ये थोड़ा चमकीला आईलाइनर है, वो लगाया। अब आइस का मेकअप तकरीबन मेरा फाइनल हो गया था। और फिर ये मैंने आई शेडो, नहीं सॉरी, जो प्लेट है अपनी हाइलाइटिंग की, उससे थोड़ा फेस को चमकाया कि थोड़ी और शाइनिंग आ जाए। पता नहीं क्यों मैं शाइनिंग पे मरती हूँ इससे। ये देखें, ताकि काजल नीचे भी ना आए और मेरी आईज़ थोड़ी स्मोकी भी लगे। ये ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी आंखों में ना काजल नहीं रुकता, तो ये आईलाइनर के ब्रश से इसको ना करती हूँ ब्लेंड, तो पता नहीं चलता और काजल फिर टिका रहता है। फैशन का फैशन और मेरी मसले का भी हल हो जाता है। फिर ये मैंने ब्लू कलर की पेंसिल ली, इससे भी थोड़ी आईलाइनर को शेप दी, इस साइड से भी। असद खेल रहा था और मैं कर रही थी मेकअप। अब क्या रह गया था, अब मैं क्या कर रही थी, मैं कुछ ढूंढ रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, यहाँ से मैं थोड़ा ग्लिटर भी लगा रही थी। बहुत मेहनत की, तकरीबन आधा घंटा तो मुझे आइज़ के मेकअप में लगा। बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं लिप लाइनर से लिप्स को शेप दे रही थी।
और लिपस्टिक जो लगाऊंगी मैं, ये क्या कर रही हूँ, हाँ मेरे पास कंटूर पैलेट नहीं है ना, तो मैं आई शेडो का एक ब्राउन लेके शेड उससे ही कंटूरिंग कर रही थी हाथों से। कंटूर पैलेट वो मिल रही थी, वो जो होती है ना आई शेडो की तरह, मगर मुझे वो चाहिए जो क्रीम की तरह नहीं होती, वो मैं लूँगी ताकि लगाने में आसानी हो, स्टिक वाली। उसके बाद फिर मैंने हाइलाइटर लगाया और ये ब्लश ऑन लगाया, थोड़ा नाक पे लगाया। ब्लश ऑन मेरा फेवरेट है और ये ब्लश ऑन है, इसमें थोड़ी शाइनिंग भी है। सिंपल वाला मुझे ब्लश ऑन पसंद नहीं होता। उसके बाद भर भर के मैंने हाइलाइटर लगाए और ये क्या कर रही हूँ, ये फिर से थोड़ा ग्लिटर वाला आईलाइनर था वो लगा रही हूँ। एक तो वो आईलाइनर क्रीमी, ये थोड़ा चमकीला आईलाइनर है, वो लगाया। अब आइस का मेकअप तकरीबन मेरा फाइनल हो गया था और फिर ये मैंने आई शेडो नहीं सॉरी जो प्लेट है अपनी हाईलाइटिंग की, उससे थोड़ा फेस को चमकाया कि थोड़ी और शाइनिंग आ जाए। पता नहीं क्यों मैं शाइनिंग पे मरती हूँ। आपने देखा स्टार्टिंग में भी मैंने सिरम लगाया ये वो, तो अब ये मेरा सारा मेकअप हो गया था और ये वीडियो फिर से कैसे हो गया। ये अब मैं शीशे में देख रही थी कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अब मैं सारे सामान समेट रही थी और ये जो बेबी बाजी मेरे लिए लाई थी हेयर बैंड वो लगाई मैंने। फिर मैंने मेडोरा की लिपस्टिक लगाई जो कि बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर है, क्योंकि इस कपड़ों के कलर से ये बहुत मैच करता और मेकअप मेरा खिला खिला रखता। ये मैंने लिप ग्लॉस लगाया, ये बहुत ही अच्छा लिप ग्लॉस है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड में। और उसके बाद मैं बिंदिया छोटी सी थी तो मैं नेल पॉलिश से बिंदिया लगाती हूँ, तो बचपन से ही मेरी आदत है, तो ये मैंने लगाई। अब थोड़े मैंने इयररिंग भी पहने। मुझे ज्वेलरी का शौक़ नहीं है, जहर लगती है, मगर क्या करूँ, ईद का दिन था, थोड़े शशके मारने थे। फिर मुझे याद आया कि मस्कारा तो रह गया, फिर मैंने ये ग्लैमर्स का मस्कारा लिया जो बहुत हाई वॉल्यूम रखता है। फिर मैंने ये मस्कारा अप्लाई किया, आहिस्ता आहिस्ता लगा रही थी। लास्ट में मस्कारा ही रह गया था तो ये मैंने मस्कारा लगाना स्टार्ट किया। अब मेरा मेकअप होने वाला था फाइनल और मैं बार बार देख रही थी, हाय अल्लाह इतना टाइम हो गया। फिर मैंने सारी चीज़ें समेटनी शुरू की। ये ज्वेलरी, एक तो गर्मी, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। एक इयररिंग मिला था, एक नहीं, तो वो मैंने ढूंढा और वो भी पहना। उसके इस मेकअप के बाद मैंने 2-3 टिकटॉक बनाए जो मैंने रखे हैं, आप देखिएगा। ये सारी ज्वेलरी मैंने समेटी। पसंद आएगा आप सबको, पसंद आए तो लाइक चैनल कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो दिस इज़ माय फाइनल लुक। कैसा लग रहा है बताइएगा। मैंने जो मेकओवर किया है, मैं रोशनी में मोबाइल को लेके आई हूँ ताकि आपको मेरा मेकअप सही से दिख सके। ये देखें, ये झुमके भी मैंने छोटे पहने, ये मैंने बैंड पहना है और ये फाइनल लुक है। ईद का सेकंड डे है। और कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।